किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए 3 काम इस समय किए जाने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पहला काम है मिट्टी चढ़ाने का काम। मिट्टी जब चढ़ाएं तो बीच में जुताई करके और फिर भुरभुरी मिट्टी चढ़ाएं, और मिट्टी 2 बार में चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाने के साथ फर्टिलाइज़र मैंने पहले भी बताया है, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 20 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल करके और तब मिट्टी चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने के फ़ायदे हैं, जब मिट्टी एक पोर पे चढ़ती है जड़ें और निकलती हैं, जिससे अवशोषण होता है। पानी जब भरता है तो गन्ना गिरता भी नहीं है और जड़ें दूर तक फैलती हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार तेज़ी से होती है और गन्ना मोटा भी होता है। मिट्टी चढ़ाने के बाद दूसरा काम है डी लीफिंग और रिमूवल ऑफ बीज केन्स, यानी जो गन्ने की सूखी पत्तियां हैं नीचे की, उनको अगर गन्ने का बीज आपको नहीं लेना है तो उनको निकाल देना चाहिए। और इसके साथ में जो गन्ने के कल्ले पतले हैं उनको भी निकाल करके और बीच में 2 लाइनों के बीच में इसको बिछा दें, जिससे घास भी नहीं होगी और एरोजन भी एक तरीके से नहीं होगा। डीलीफिंग का फ़ायदा है, गन्ने की मोटाई डीलीफिंग करने से बढ़ती है। डीलीफिंग का मतलब पुरानी पत्तियों को हटाना। पुरानी पत्तियाँ इनएक्टिव हो जाती हैं, उनसे कोई भी भोजन नहीं बनता है, बल्कि कीटाणु जीवाणु उसमें रहते हैं। और तीसरा काम है गन्ने की बधाई का जो काम है, इसको करने में सावधानी बहुत बरतने की आवश्यकता है। जब गन्ने की बधाई करें तो गन्ना कच्चा ना हो, यानी बढ़वार हो चुकी हो और गन्ना पका हो नीचे से, तब गन्ने की बधाई शुरू करें। सबसे पहले नीचे का गन्ना बांधें और कम गन्ने, 6 गन्ने 7 गन्ने से ज़्यादा लेकर के और गन्ने की बधाई न करें। जो गन्ने के कल्ले छोटे हैं उनको छोड़ दें, पहली बंधाई में उनकी बंधाई न करें। जब वो बड़े हो जाएं तो उनको भी आप बांध सकते हैं। बांधने में जो बंधन है वो सूखी पत्तियों का यूज करें। हरी पत्ती अगर आप यूज करते हैं तो हरी पत्ती बाद में सूख जाती है, जिससे बंधन ढीला हो जाता है। अब बताती है 3-4 चीज़ें और हैं, जैसे पोका बोइंग है, टॉप बोरर है, मिलीबग है, रूट स्टॉक बोरर है। इनके नियंत्रण के लिए पोका बोइंग के लिए 2 स्प्रे कर दें फंजीसाइड का, थायोफिनेट मिथाइल बाइवेस्टिन 2 ग्राम लीटर के से। मिलीबग इन चीज़ों के कंट्रोल के लिए, टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए ट्राइकोकार्ड लगाएं और साथ ही में लाइट ट्रैप लगाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक प्रोफाइलैक्टिक मेजर के तौर पे इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दें बारिश से पहले पहले। अब बताती है कि गन्ने की मोटाई और लंबाई लगातार बढ़ती रहे, उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। जो एनपीके कंजोर्डियम आता है बायो फर्टिलाइज़र, उसको 2 लीटर गोबर की सड़ी खाद मिला करके गन्ने की जड़ों के पास आप डाल सकते हैं। जिंक डालने से जो भी पोका बोइंग से नुकसान होता है या किसी अन्य कीड़े से नुकसान होता है, जिंक एक तरीके से गन्ने का जो सेल डिवीज़न है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे नई पत्तियों का फॉर्मेशन होता है। जिंक और कॉपर और सल्फर, ये 3 तत्व ऐसे हैं, अगर इनको बारिश के सीजन में आप डालते हैं पोटास के साथ साथ में, तो काफ़ी कीड़े का प्रबंधन अपने आप हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।